मम्मी शिवराम। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने फाइनेंस वाणी का एक और एपिसोड लेकर। आज मैं बात करने वाली हूँ अगस्त के फर्स्ट मंथ में सेंसेक्स यानी कि स्टॉक मार्केट की कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करने वाला है। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, कौन सी इंडस्ट्रीज हमारे लिए अच्छी रहेगी, कौन सी इंडस्ट्रीज हमारे लिए कुछ बैड न्यूज लेके आएगी। इतना ही नहीं, न्यूमरोलॉजिकल टिप्स विथ रिगार्ड्स टू द मार्केट मूवमेंट इन दिस वीक। और आखिर में आपके सवाल और मेरे जवाब। जो फाइनेंस वाणी नहीं देखते हैं, जिन्होंने आज पहली बार ये एपिसोड देखा है, उनको मैं बता दूं कि फाइनेंस वाणी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प सेगमेंट होता है आपके सवाल और मेरे जवाब। यानी आप अपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, अपने अन्य फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मुझसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आपको नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल करना होगा। आपके क्वेश्चन, आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे ये सारी डिटेल्स भेज दीजिए। टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए मैं आपको गाइड करूंगी कि आपके इन्वेस्टमेंट में कैसा फ्यूचर है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंस वाणी के फर्स्ट सेगमेंट, यानी कि इस हफ्ते सेंसेक्स कैसे परफॉर्म करेगा। हम बात कर रहे हैं 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक के सेंसेक्स के मूवमेंट के बारे में। देख लेते हैं कि सेंसेक्स हमारे लिए कैसे दिन लाने वाला है। अगर मैं सेंसेक्स की मूवमेंट की बात करूं तो सेंसेक्स काफी हद तक पॉजिटिव जाता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त का फर्स्ट वीक हमारे लिए बहुत सारी गुड न्यूज लेके आएगा। सेंसेक्स में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। 5 में से 3 दिन सेंसेक्स कंप्लीटली ग्रीन्स में दिखाई देगा और बाकी के जो 2 दिन है उनमें से एक दिन शायद सेंसेक्स की मूवमेंट थोड़ी सी रेड में जाए, लेकिन 5 days में most of the times the Sensex is going to give us a lot of opportunities to trade, to invest as well as to book profits. सेंसेक्स की इस हफ्ते की जो मूवमेंट है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, चाहे आप डेली स्पेक्यूलेटर हो या आप वन ऑफ द काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो जो कभी कभार इन्वेस्ट करता है, आप सबके लिए अगस्त का फर्स्ट वीक काफी प्रॉफिटेबल होने वाला है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट नहीं किया है उनके लिए भी ये हफ्ता एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की एंट्री पॉइंट के हिसाब से काफी पॉजिटिव हो सकता है। सेंसेक्स इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ गुड न्यूज एंड द मार्केट्स विल नाउ फाइनली स्टार्ट गोइंग इनटू द ग्रीन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी, जिसका हम इतने महीनों से इंतजार कर रहे हैं, वो फाइनली अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। देख लेते हैं कि निफ्टी की मूवमेंट्स कैसी रहेगी और निफ्टी में ट्रेड करने वाले जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये हफ्ता कैसे जाएगा। निफ्टी की मूवमेंट्स भी काफी पॉजिटिव दिख रही है। The first 4 days of the week is going to bring in a lot of opportunities to invest, to trade and to book profits. फ्राइडे जो कि 5 अगस्त है वो थोड़ा सा डगमगा सकता है निफ्टी के मामले में। मैं ज्यादा गिरावट तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन निफ्टी इतना ज्यादा अच्छे से परफॉर्म भी नहीं करेगा। जो सेंसेक्स एंड निफ्टी है वो थोड़ा सा खेलते हुए नजर आएंगे एक रेंज में, लेकिन द फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक विल बी वेरी गुड विथ रिगार्ड्स टू निफ्टी ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं बता दूं दैट अगस्त का जो महीना है वो मोस्टली टुवर्ड्स द ग्रीन देखने को मिल रहा है एज फार एज टुडेज प्रेडिक्शन गोज। तो अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा मार्केट की तेजी को ध्यान में रखते हुए कीजिए। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगी। बैंक निफ्टी का जो मैं फ्यूचर देख रही हूँ विथ रिगार्ड्स टू द नेक्स्ट वीक वो काफी पॉजिटिव है, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, यानी शुरुआत के 2 से 2.5 दिन यानी मंडे, ट्यूसडे एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ वेडनेसडे बैंक निफ्टी में इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि द लास्ट 2 days आर वेरी ल्यूक्रेटिव एज फार एज द बैंकिंग इंडस्ट्री इज कंसर्न। हम काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस या पॉजिटिव मूवमेंट्स देख पाएंगे बैंक निफ्टी के संदर्भ में। द फाइनेंशियल मार्केट और द फाइनेंशियल इंडस्ट्री इज रियली गोइंग टू डू गुड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त।
हालांकि जो स्टार्ट ऑफ द वीक है यानी मंडे और ट्यूसडे है उसमें थोड़ा सा हमें डगमगाया हुआ दिखेगा बैंकिंग सेक्टर, हालांकि उसके बाद काफी ग्रीन्स की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। देख लेते हैं दैट द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त ग्लोबल मार्केट हमारे लिए क्या लेके आ रहा है। वेल, जहां तक ग्लोबल मार्केट्स की बात है, द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त इज रियली गोइंग टू बी गुड। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मैं देख रही हूँ ऑन द कार्ड्स जहां पे ग्लोबल मार्केट आर गोइंग टू प्रूव टू बी वेरी गुड टू द इंडियन मार्केट्स। अब इसका एक इशारा उस तरफ भी जा रहा है कि शायद the global market investment into the Asian or the Indian market is going to rise in the first week of August, and that is a pretty good news. चलिए अब बात करते हैं न्यूमेरोलॉजिकली अगला हफ्ता कैसा होने वाला है। क्या टिप्स है आपके लिए, चाहे आप निवेशक हो या ट्रेडर। आपको मैं बता दूं कि अगले हफ्ते the 1st of August and 5th of August are going to be very very lucrative in terms of stock market investments. अगर आप इन दोनों दिनों पे इन्वेस्ट करते हैं या अगर इन दोनों दिनों में ट्रेड करते हैं तो आपको फायदा हो सकता है। न्यूमेरोलॉजिकली नंबर्स की जो अलाइनमेंट है वो काफी पॉजिटिव है फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर देखने जाए तो मर्क्यूरी का प्रभाव इस वीक भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा बैलेंस कर रहा है शनि का प्रभाव। यानी इस हफ्ते अगर आप कोई डिसीजंस ले रहे हैं देन मोस्ट ऑफ द टाइम द डिसीजंस आर गोइंग टू गो वेल, यानी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके नजदीक आपको रिवॉर्ड्स मिलने की काफी संभावनाएं हैं। एक चीज हमें याद रखनी होगी कि एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होने चाहिए, एक्सपेक्टेशंस आपके कैलकुलेशंस के बेसिस पे होने चाहिए। मार्केट में कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि मर्क्यूरी और सैटर्न इसको काफी हद तक बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी मेरी टिप अगले हफ्ते के लिए आप निवेशकों के लिए। न्यूमरोलॉजिकली दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर नंबर 3, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 3 हो रहा है तो आपके लिए ये हफ्ता काफी फायदेमंद होने वाला है। डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशंस के लिए आपको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल लेना है और उसको और एक सिंगल डिजिट में ब्रेक डाउन करना है। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1984 तो आपका नंबर हो जाता है 9। तो इस हिसाब से अगर ये कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप नंबर 3 की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए अगला हफ्ता स्टॉक मार्केट्स में काफी अबंडेंस भरा हो सकता है। अगला जो हफ्ता है वो अगस्त महीने का फर्स्ट वीक है। ये सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर का भी पहला हफ्ता है। न्यूमरोलॉजिकली साल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है और उसकी प्रेडिक्शंस उस हिसाब से भी की जा सकती है। यानी द फर्स्ट 6 months would be the rise of the year and the next 6 months would be the set of the year. ये बिल्कुल मैं कहना नहीं चाहती that the second part of the year is always a fall, लेकिन न्यूमरोलॉजिकली उसको एक अलग दिशा में भी देखा जाता है। उस हिसाब से the second part of the year यानी the set of the year के न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस of 2022 are also giving a very strong sign that the second half of 2022 is going to be extremely lucrative, extremely profitable in terms of stock markets. यानी आप अगस्त 2022 ऑनवर्ड्स स्टॉक मार्केट्स में काफी पॉजिटिव साइंस देख सकते हैं। फाइनेंस वाणी के अर्लियर एपिसोड, अप्रैल के एपिसोड में किसी कॉलर ने मुझे पूछा था कि मार्केट स्टेबिलिटी का टाइम जोन क्या है। तब हम लोगों ने बताया था कि 15 जून से मार्केट रिकवरी की ओर स्टार्ट होंगे एंड 15 अगस्त के आसपास मार्केट्स जो है पूरी तरह से स्टेबिलाइज होते हुए दिख रहे हैं। We are very close to 15th of August and we are already seeing a lot of signs of movements in the stock market taking them towards stability. तो fingers crossed, August onwards stock market में जितनी भी हलचल होगी वो most of the times positive side ही होगी। इतना ही नहीं, as per the global numerological predictions, the global markets are also going to be very very helpful in stabilizing the overall economy, not only the Asian markets but the economy as a whole throughout the world. चलिए अब बात करते हैं कि अगले हफ्ते कौन सी इंडस्ट्रीज है जो हमारे लिए काफी पॉजिटिव साबित होगी, कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसमें इन्वेस्ट करना काफी पॉजिटिव रहेगा। अगर हम कार्ड्स को देखें तो वैसी इंडस्ट्रीज जो काफी एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज है, यानी जो स्टॉक मार्केट पे या फिर जो लिस्टेड कंपनीज है फॉर मोर देन 20 years,
वो सारी इंडस्ट्रीज अगले हफ्ते काफी स्ट्रांगली परफॉर्म करेगी। किसी भी नई इंडस्ट्रीज में या किसी भी फेयरली न्यू इंडस्ट्री में इन्वेस्ट ना करें या ट्रेड ना करें, क्योंकि वो हमारे लिए उतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। बाकी जो भी पुरानी इंडस्ट्रीज है या फिर लिस्टेड फॉर अराउंड 20 इयर्स, तो वो इंडस्ट्रीज हमारे लिए काफी पॉजिटिव रहेगी। नए किसी भी आईपीओ से दूर रहिएगा, बिकॉज ये आईपीओस बहुत बुरी तरह से लुढ़क सकते हैं स्टॉक मार्केट में। आपको किसी भी नए आईपीओस में इन्वेस्ट नहीं करना है, और अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो कीप इन माइंड दैट मिनिमम 3 साल का होल्डिंग पीरियड आपको रखना पड़ सकता है। उससे पहले ये आईपीओस आपको किसी भी तरह की प्रॉफिट देते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये थी बात कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आज मुझे कार्ड्स में कोई भी स्पेसिफिक सेक्टर दिख नहीं रहा है, और इसीलिए मैं स्पेसिफिक सेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ। जो भी मेरे कार्ड्स में दिखेगा उसी हिसाब से मैं आपको गाइड करने की कोशिश करती हूँ, विदाउट एनी पर्सनल जजमेंट्स और विदाउट एनी पर्सनल थॉट्स। तो एज पर कार्ड्स only age old industries are going to do well next week, and please stick to the basics there. कौन सी इंडस्ट्रीज है जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी अगले हफ्ते, देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले कार्ड में भी देखा, जो ये कार्ड्स है वो भी मुझे यही बता रहे हैं दैट जो इंडस्ट्री अभी अभी मार्केट में आई है, जो अपने रूट्स जमा नहीं पाई है, वो इंडस्ट्रीज या वो कंपनीज इस हफ्ते थोड़ा सा लुढ़क सकती है। लिक्विड में डील करने वाली कोई भी इंडस्ट्री है जो इस हफ्ते प्रॉब्लम में आ सकती है, तो इसीलिए वैसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट ना करें। ऐसे प्रोडक्ट्स जो वुमेन ओरिएंटेड है उसमें भी निवेश ना करें, उसमें भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है मर्क्यूरी की मूवमेंट ऐसे चल रही है जिसमें वुमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स थोड़े से डगमगा सकते हैं ओवरऑल। ये प्रेडिक्शन सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए सीमित नहीं है। ओवरऑल दिस पीरियड यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द 27th of June till the 10th of August, we may hear a lot of news that are not so favorable as far as the women of the world are concerned. तो इंडस्ट्रीज में भी, स्टॉक मार्केट में भी वो कंपनियां जो वुमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स में डील करती है वो अगले हफ्ते इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, एंड वी मे सी देम इन द रेड। चलिए अब चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जो आपका और मेरा, हमारा फेवरेट है, आपके सवाल और मेरे जवाब। आप सभी ने मुझे ढेर सारे सवाल भेजे हैं और उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। आज का जो पहला सवाल है वो आया है वृषाली जी की तरफ, जो नवी मुंबई से हमें लिख रही है। वो हमें लिख रही है कि उनको बायोजेन नामक एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उन्हें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है या नहीं। वृषाली जी, आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगी। जी बिल्कुल, आप इस इंडस्ट्री में या इस कंपनी में निवेश जरूर कर सकती है, आपको यहाँ पे फायदा जरूर होगा। हालांकि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको 15 सितंबर से पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि 15 सितंबर ऑनवर्ड्स इस कंपनी के जो शेयर्स है उसमें भारी उछाल देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अगर आप 15 सितंबर से पहले निवेश करती हैं तो आप ज्यादा मुनाफा कमा सकती है। वृषाली जी, आपके जो नंबर्स है वो आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में काफी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जहां तक मैं आपके न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस देख रही हूँ उसमें आपके घर के जो मेल मेंबर्स हैं वो ज्यादा आपको एनकरेज नहीं करेंगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसीलिए शायद आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। पर दुखी मत होइए, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट में भी आप काफी मुनाफा कमा पाएगी। आपके लिए 2023 काफी लकी साबित हो सकता है, लेकिन 2024 में आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा पकड़ के रखना पड़ेगा और थोड़ी सी सूझबूझ के साथ ही 2024 में डील कीजिएगा। 2024 में कुछ गलत निर्णय की वजह से आपको स्टॉक मार्केट में लॉसेस होने की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन वो अवॉइडेबल है। अगर आप सूझबूझ के साथ, किसी गाइडेंस के साथ स्टॉक मार्केट में डील करेंगी तो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। हमारा जो दूसरा सवाल है वो है केतन जी की तरफ से। केतन जी ने सवाल भेजा है जयपुर से। उन्हें ये पूछना था कि वो काफी टाइम से सोच रहे हैं कि वो अपनी जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादातर रियल एस्टेट में डील करते हैं और उन्हें अपनी 1 या 2 प्रॉपर्टीज को सेल करके वो सारी इन्वेस्टमेंट निकाल के पूरी तरह से गोल्ड में निवेश करना है।
तो क्या वो ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल केतन जी, आपके कार्ड्स के हिसाब से आप गोल्ड में पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको अगले 7 साल में काफी मुनाफा हो सकता है। आपके जिस तरह से नंबर्स जाते हैं केतन जी, आपके नंबर्स आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में बहुत फायदा दिखाते हैं। तो आई एम नॉट सरप्राइज दैट आप रियल एस्टेट में डील करते हैं और काफी अच्छे से बिजनेस जमा भी चुके होंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगी दैट कंप्लीट मूवमेंट ना करें। आपकी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज और एसेट्स में ही रखें एंड अ चंक ऑफ इट मे बी अराउंड 23 to 25% आप गोल्ड की तरफ जा सकते हैं एंड गोल्ड में भी आपको काफी मुनाफा मिलेगा। आज का हमारा जो आखिरी सवाल है वो भेजा है मितेश जी ने। मितेश जी ने ये सवाल किया है कि इतनी वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट में उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं विथ रिगार्ड्स टू द स्टॉक मार्केट। उनका जो पोर्टफोलियो है वो काफी हद तक अराउंड 33% से लेकर 40% तक लॉस में जा रहा है। तो उनका ये सवाल है कि कब तक उनका जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिट्स में दिखने को मिल सकता है। मितेश जी, आपके सवाल का ये जवाब है कि आपको 2025 में अपना पूरा पोर्टफोलियो ग्रीन्स में दिखेगा। आपके पोर्टफोलियो का जो पूरा सेटअप है उसमें 3 ऐसे शेयर्स हैं जो आपने गलत समय पे लिए हुए हैं और उसकी वजह से वो जो स्टॉक्स है वो राइट नाउ अराउंड 60 to 70% लॉस में चल रहे हैं और वही स्टॉक्स आपके पूरे पोर्टफोलियो को पुल डाउन कर रहे हैं। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि 2023 में मिड ऑफ 2023 में आपको एक मौका मिलेगा जहां पे आप इन स्टॉक्स को तकरीबन 10% लॉस पे सेल ऑफ कर पाएंगे। उस टाइम पे आप इन स्टॉक्स को डिस्कार्ड कर दीजिएगा और उसकी जगह पे आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के जो फर्स्ट 3 बेनिफिशियल स्टॉक्स है उसमें उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दीजिएगा, तो आप कंप्लीटली ग्रीन में आ जाएंगे। Otherwise 2025 that too specifically September of 2025 तक आपके पोर्टफोलियोज को ग्रीन्स में जाते हुए मैं नहीं देख रही हूँ। The good news over here is that you seem to be a daily trader too और उसमें आपको काफी फायदा आना शुरू हो गया होगा मई 2022 के बाद से और इसीलिए you should not be worried about your investments। आपके नंबर्स आपकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को काफी सपोर्ट करते हैं और जहां तक मैं आपके कार्ड्स देख रही हूं आप ये इन्वेस्टमेंट्स पिछले 5 साल से कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग प्रीटी वेल इन दैट। जो आपकी अदर इन्वेस्टमेंट्स है यानी कि जो आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट्स है जैसे म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या बॉन्ड्स वो जाते हैं उसमें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बरकरार रखनी चाहिए क्योंकि दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड एज फार एज योर मनी इज कंसर्न। तो ये था आज का एपिसोड फाइनेंस वाणी का आपके लिए। आप सबने देखा दैट अगस्त का पहला महीना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन के साथ स्टार्ट होने वाला है। हम आशा करते हैं कि अगला पूरा महीना यानी पूरे अगस्त में मार्केट्स हमारे लिए काफी पॉजिटिव न्यूज देके आए। आप जो भी इन्वेस्टर है चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो या डेली ट्रेडर हो, मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इस महीने में बहुत सारा पैसा कमाएं, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। आपके सामने मैं वापस हाजिर होंगी अगले हफ्ते फाइनेंस वाणी का एक और एपिसोड लेकर। नमस्कार।